औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सामीन कराम, आपके सामने एक मरतबा फिर सामर्रा से आपके साथ हाज़िर हैं और ये एक बहुत बड़ी सआदत है कि जो कि हमें इस चैनल को शुरू किए तकरीबन अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे इमाम ज़माना ने हमें यहाँ हाज़िरी का मौका दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल हम अपने वालिद साहब की कलमी काविशों के नतीजे में जो उन्होंने किताबें लिखी थी उसके इक़्तबासात आपके सामने पेश कर रहे हैं और तकरीबन 11 उसकी एपिसोड हो चुकी हैं। इसकी मेन वजह यह है कि ज़माना हाल में दुनिया माशी और माशरती बदहाली, बदअमनी, कत्ल गारत और दहशत गर्दी के दौर से गुज़र रही है। मज़लूम और बेबस अफराद की बहुत बड़ी तादाद अदल व इंसाफ के क़याम को महज एक गैर हकीकत पसंदाना ख्वाब की ताबीर कर रही है। इसलिए कि इन हालात में बिलखती से सकती इंसानियत को ये यकीन और हौसला देने की कोशिश की जानी चाहिए कि आलमी निज़ाम और जो ये अदल का, इंसाफ का निज़ाम है, इसके लिए जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं वो फजूल और रायगा नहीं जाएंगी। इसलिए कि एक ऐसा दौर आना है कि जो कि आलम इस्लाम को, आलम दुनिया, तमाम आलम को अदल व इंसाफ से भर देगा और तमाम दुनिया के मज़ाहिब में एक मुस्लिह आज़म ने आना है। अगर आप तमाम जितने भी मज़ाहिब हैं उसमें देखें, क्रिश्चियनिटी में देखें, यहूदियों के यहाँ देखें, या इवन हिंदुओं के यहाँ देखें, उन सब के यहाँ एक मुस्लिह आज़म ने आना है। इसी तरह हम मुसलमानों में भी ये एक है कि इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना है, तो वही इस ज़माने को अदल व इंसाफ से भरेंगे। जैसा कि पिछली एपिसोड में हमने कुछ मौला कायनात की वो अहादीस आपको बयान की थी कि जो मौला ने कूफे के मिंबर पर बैठ कर की थी, और उसका हमने आज के ज़माने से उसका तकाबली जायज़ा लिया था। तो आज मौला कायनात की एक और हदीस कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के इनकलाब के ज़हूर के लिए तहरीक का शुरू होना और इसका कामयाब होना बहुत अहम है। रिवायात में है कि ईरान की 2 अहम शख्सियात का ज़िक्र मिलता है, एक सैयद खुरासानी हैं और दूसरे शुएब बिन सालेह। रिवायात में इसका भी जिक्र है कि इस तहरीक का आगाज़ कौम के रहने वाले शख्स के हाथों होगा कि जो हक़ की दावत देगा इस कौम के हमरा और कौम उसके हमरा होगी। वो अपने दुश्मनों से कहेंगे कि हमें अपने हाल पर छोड़ दो, लेकिन दुश्मन उनको जंग के मैदान में घेर लेंगे। अब अगर आप आज के दौर से इसको मुनासिबत से देखें तो पूरी दुनिया की इस वक्त कोशिश यही चल रही है कि किसी तरह ईरान को इस जंग में घसीटा जाए, जो कि सितंबर 2023 से शुरू हुई भी है, गज़ा की वॉर, जिसको जितने भी अकाबरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की सूरत में ये चीज़ हो रही है। तो दूसरे शख्स जो हैं वो शुएब बिन सालेह हैं कि जो कि इमाम ज़माना की फ़ौज के कमांडर होंगे, यंग साहब होंगे जो कि इमाम ज़माना की फ़ौज के कमांडर होंगे और उनका भी इंतज़ार है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की पूरी कोशिश यही है कि ये ईरान को किसी भी तरह अपने साथ घसीट लें जंग के अंदर। तो ये इमाम की वो हदीस जो 1400 साल पहले उन्होंने कूफे के मिंबर से की थी वो पूरी हो गई। इसी तरह एक और रिवायत में इमाम ने फरमाया, कूफे से इल्म इस तरह निकल जाएगा जैसे सांप अपने बिल से निकल जाए और इल्म कुम से ज़ाहिर होगा। और ये ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नज़दीक होगा कि कुम से इल्म मशरिक़ और मग़रिब तक फैलेगा। तो अब अगर आप ये जायज़ा लें, इस वक्त हमारा मरकज़ है तो नजफ़, लेकिन जो इल्मी मराकज़ हैं, जो इल्मी मराजे हैं, वो हमारा अब कुम बेस बनता जा रहा है। और आज के अगर हम देखा जाए कि ये जो हमारा पॉलिटिकल हालात हैं दुनिया के, उसका भी मेन जो उनका कंसंट्रेशन है वो कुम की क़यादत को ख़त्म करना है। इसलिए कि एक खुमैनी जाता है तो दूसरा आ जाता है, एक खामनाई चला जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। इसलिए कि उनको पता है कि जो मराजे हैं, जो कुम है, वो ये तहरीक को चला रही है और ये तशय्यो ही पूरी तहरीक को चला रही है। इसी तरह एक और इमाम ज़माना के बारे में तहरीक बताया मौला कायनात ने कि सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों के दरमियान एक ऐसी कौम जो मुनकर खुदा होगी हायल हो जाएगी। तो अब अगर आप देखें कि अमेरिका और दूसरे इत्तेहादी दरमियान में आ चुके हैं। आज आलम इस्लाम का जो मरकज़ कहा जाता है सऊदी अरब, वहाँ पर इस्लाम का नामो निशान मिटता जा रहा है। आपको महफ़िलें मौसीकी की और सरूर की महफ़िलें वहाँ पर हर जगह होती जा रही हैं।
जो वो मकामात जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स का बोर्ड लगा हुआ था, नॉट एंट्री अलाउड, वहाँ पर वो बोर्ड हटा दिए गए। आज मदीना हरम से गैर मुस्लिम वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त सऊदी अरब में हो रही है वो ये है कि जो कि न्यून सिटी बना है, वो न्यून सिटी जो बना है वो बना ही इस मकसद के लिए है कि वो मक्का के ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से वो शुरू होता है और उर्दून के बॉर्डर तक जाता है। और वहाँ पे उन्होंने मक्का को जो कॉन्सेंट्रेट किया है वो इसीलिए किया है कि इमाम ज़माना का ज़हूर मक्का से। तो ये तमाम वो अहादीस जो मौलाए कायनात ने 1400 साल पहले बताई थी वो तकरीबन पूरी हो जा रही है। तो आप दुआ है कि परवरदिगार हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए और हमें बार बार इमाम के घर में आने का मौका अता फरमाए और हमें सही मानों में इमाम ज़माना की मारिफत हासिल करने की तौफीक अता फरमा, ताकि जब हम इमाम के हुजूर पेश हों तो शर्मिंदगी का बाइस ना बने बल्कि इमाम के लिए बाइस मुसर्रत बने। और जब तक ज़हूर नहीं होता हमें इमाम के लश्कर में फ़ाल किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।